हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, यदि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आपके चंडीगढ़ में आपके प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसे हम वहां पे क्या बोलते हैं तो जूनियर बेसिक टीचर बोला जाता है, यानी कि जेबीटी के नाम से जाना जाता है ना। तो ये चंडीगढ़, अब जानते हो कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब कि ये सीधे केंद्र के अंदर में है, यानी कि अगर भर्ती होती है तो कहीं ना कहीं अगर ये केंद्र के अंदर में है तो यहाँ पे सीटेट कंपलसरी होगा। यानी कि जैसे देखो, किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा तो वो तो राज्य के द्वारा जब हम देते हैं, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश है तो यूपी टेट देते हैं, है ना, और यूपी टेट हो गया, हरियाणा है तो हरियाणा टेट हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितनी भी केंद्र की भर्तियां आती हैं उसमें सीटेट महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए अगर हम टोटल जेबीटी प्राइमरी टीचर की बात करें तो टोटल 218 सीटें हैं, जिसमें से ईडब्ल्यूएस का 22 और एससी का 41, ओबीसी का 44 और जनरल का 111। यदि आप चंडीगढ़ के निवासी हैं तो या तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट उनके, है ना, चंडीगढ़ के द्वारा ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, या तो आप सेंट्रल लेवल का आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तब भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, टोटल देखा जाए तो 218 पोस्ट हैं आपके जूनियर बेसिक टीचर की। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 218 पूरी पोस्ट है। फॉर्म भरने की जो आपकी शुरुआती जो मेन डेट है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट है वो 7 अगस्त से आपका फॉर्म 11 बजे, यानी सुबह 11 बजे से आपका 7 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा। और क्लोजिंग जो डेट है, यानी कि आपके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त है। तो इसके दौरान आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ तक कि फीस डिपॉजिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त है, 2 बजे, है ना, दोपहर के 2 बजे। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज अ पर फॉलोइंग। अगर ऐसे देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब है ना, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये एक तरीके से, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ लिखा भर कॉन्ट्रैक्ट का है, ये लगभग एकदम परमानेंट की तरह ही होता है। अगर हम आगे देखें तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहला तो या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, है ना, आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट के साथ साथ आपका डीएलएड, है ना, डीएलएड चाहिए। अब आपके यहाँ डीएलएड को क्या कहा जाता है, कहीं बीटीसी कहा जाता है, बहुत सारे अलग अलग जगह नाम जो है इनके हैं। तो आपके पास या तो बीटीसी या डीएलएड की डिग्री हो। बीएड वाले इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, है ना, बीएड वाले इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 साल का आपके पास कैसा होना चाहिए, तो 2 साल का, 2 साल से कम नहीं। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे मैम 2 साल से कम नहीं लिखा है, यानी एनआईओएस वाला 1.5 साल का होता है तो हम सम्मिलित नहीं हो सकते, तो नहीं, इसमें लिखा है कि नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी कि 2 साल से कम का ड्यूरेशन आपके डिग्री की नहीं होनी चाहिए। डीएलएड की पूरा 2 साल होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 साल होना ही चाहिए। आप एनआईओएस का 1.5 साल का आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास लगभग पूरा 2 साल से कम की डिग्री नहीं होनी चाहिए, यानी डीएलएड या बीटीसी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, यानी कि आपके पास सीटेट का टेस्ट, यानी कि पेपर 1 जो है क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 1 क्वालिफाई चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड प्लस सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, है ना, जब सेलेक्ट हो जाओगे तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो उसमें कंपलसरी है कि आपका CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपको अगर ये फॉर्म चंडीगढ़ प्राइमरी का भरना है तो अगर आपने अब तक नहीं किया है CCC तो अभी भी आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें लिखा है 80 घंटे, है ना, का ये आपके पास CCC की डिग्री होनी चाहिए। नहीं तो कोई भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से ISO 9001 सर्टिफाइड या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कुल मिलाकर के ये आपका इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए पूरे 80 घंटे का। और यदि आपके पास CCC है तो आपका काम
हो जाएगा। और ये कंपलसरी है, यदि आपके पास ये नहीं, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो फिर आप अगर क्वालिफाई भी होगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। अगर हम देखें तो इसमें और भी चीजें क्या है, जैसे देखो इसका पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि आपका 150 है ना पूरे क्वेश्चंस का एक पेपर होगा, और बकायदे आपको इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले तो एक मिनिमम क्वालिफाई दे रखा है कि आप इतना % लेके आएंगे, जैसे इसमें लिखा है कि एक तरीके से ये मेरिट लिस्ट पे होगा आपका पूरी तरीके से। और किस पर मेरिट होगा, तो आप पहले तो आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 150 मार्क्स के पेपर। इस 150 मार्क्स में आपको मिनिमम 40% लाना होगा, यानी कि आपको 150 में लगभग 60 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई। लेकिन आप सोचते हो कि 150 में 60 हम ले आएंगे तो क्या हमारा काम हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा अंक आप लाओगे, जितना अच्छा आपका मेरिट होगा, 150 में जितने अच्छे मार्क्स होंगे, 90, 95, 110, 120, जितने अच्छे नंबर होंगे, उतना ही मेरिट लिस्ट में आगे आप रहोगे, उतना आपका ये पूरी संभावना होगी सेलेक्ट होने की। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरव्यू है ना, कोई कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूरी तरीके से जब आप सेलेक्ट होगे, यहाँ पे लिखा है, अब और भी चीजें हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पूरा पेपर का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि इसमें जनरल अवेयरेंस आएंगे, 15 सवाल आपके पूरे जीके है ना, जीके टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, और आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के जैसे केवीएस वगैरह में आता है 15 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन यानी कि इंग्लिश का पूरा 10 क्वेश्चन। यहां तक कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट वाले तो डाल ही सकते हैं ना, क्योंकि चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है कि सभी स्टेट के तो लोग वहां फॉर्म डालेंगे ही डालेंगे। और टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि आपको पंजाबी लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ में मोस्टली पंजाबी जो है रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आपको समझने के लिए और ज्ञान के लिए आपके पास यहाँ इसका भी नॉलेज होना चाहिए, यानी कि पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पूरे 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये आएगा ही आएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और देखो 3 लैंग्वेज पेपर है, 3 लैंग्वेज में आपका इंग्लिश है, पंजाबी और हिंदी, तीनों ही अगर हम देखें तो 10-10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 10, पंजाबी के 10 और आपके हिंदी के 10, पूरे 30 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे तो ये क्या है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, और यहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स है 15 क्वेश्चन, 15 सवाल मैथमेटिक्स के। जनरल साइंस का देखें तो 15 सवाल, एसएसटी का देखें यानी सोशल साइंस का देखें तो 15 सवाल, टोटल अगर हम देखें तो पूरे 150 सवाल 2.5 घंटे के। अब आपके मन में ये आएगा कि क्या मैम निगेटिव मार्किंग होगा? हाँ, निगेटिव मार्किंग आपका एप्लीकेबल है, और कितना निगेटिव मार्किंग होगा? 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग है, यानी एक गलत होने पर सही वाले में से 0.25 आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कि पेपर की जो कठिनाई है वो एक हाई स्कूल लेवल तक ही आपकी रहेगी, बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं है, लेकिन हाँ हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक आपका रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो कम से कम 40% आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ और अगर हम देखें तो जो एग्जामिनेशन होगा वो पंजाबी लैंग्वेज में, वो आप चूज करोगे है ना, अगर आपने चूज कर दिया कि मेरा पेपर इंग्लिश और पंजाबी में होना चाहिए तब तो वो आएगा। जनरली आप अगर अदर स्टेट के हो तो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों लैंग्वेज में पेपर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा एक तरीके से आपका पूरा पैटर्न। अगर हम इसमें देखें तो आपकी जो सरकार सैलरी है तो फिक्स्ड, इसमें अगर हम सैलरी है तो लगभग 45,260 पर मंथ, अच्छी सैलरी। अगर देखा जाए तो कंपेयर टू अगर हम बिहार में जाएं तो बिहार में प्राइमरी को 45,000 से इन हैंड कम मिलता है ना, कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे 45,260 है, और हर साल यहाँ सैलरी बढ़ती ही भी है ना, बढ़ती भी है इसमें, तो ये बेस्ट है आपके लिए नौकरी है ना। एक तो इतना जो चंडीगढ़ है ना, तो वो ऑलरेडी इतना साफ सुथरा और बहुत अच्छी जगह है, वहां से आप अगर घूमना चाहो तो शिमला वगैरह बहुत नजदीक है, तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छी जगह है आपका जो है चंडीगढ़। तो आप फॉर्म मानते हैं सीट कम है, लेकिन आप फॉर्म भर दो,
है ना, भरना चाहिए। इससे हमें अपनी तैयारी का आकलन भी मिलता रहता है। अब लिखा है कि कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द, यानी कि जब आप अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो 1.5 गुना बच्चों को क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यानी कि अपना इनका जो भी क्राइटेरिया हो, जितना इन्होंने कट ऑफ मान लिया, उतने कट ऑफ मानने के बाद उसमें से 1.5 गुना बच्चों को ये क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को के लिए बुलाते हैं। ठीक है। मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग ऑफ, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। सबसे बड़ा आधार है कि आपके पास कंप्यूटर का वो सर्टिफिकेट है कि नहीं। देन आफ्टर आपका फिर जाकर के आपको बुलाया जाता है, तब आपकी ज्वाइनिंग होती है। उसके बाद जो है आप फिर ज्वाइन करके आप बढ़िया वहां के टीचर बन जाते हैं। और इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 37 है। यानी 1 जनवरी 2025 तक आप 21 साल के हो गए हो न्यूनतम, और मैक्सिमम आप 37 साल के हो गए हो। देन आफ्टर आप फॉर्म भर सकते हो। यहां लिखा है रिलैक्सेशन, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC, OBC, ESM, PWBD एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट विल बी गिवन एज अ पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा। यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे, है ना, आरक्षण से संबंधित, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा है, तो आप जो है आप उस कैटेगरी में शामिल भी हो सकते हो और आपको एज में छूट भी मिल सकती है। तो ये पूरी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये कुछ मुख्य बातें थी और मुझे नहीं लगता कि इतनी, इससे भी ज्यादा आपको जानकारी की जरूरत भी नहीं है। मोस्टली एक तैयारी करने वाले बच्चों को क्या चाहिए कि भाई निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पेपर का पैटर्न क्या है, अगर हमारी एज यानी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। अदर स्टेट के भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। सीटेट चाहिए, हाँ सीटेट चाहिए। PRT का है तो पेपर 1 चाहिए। ग्रेजुएशन, DLED और सीटेट पेपर 1 है तो आप फॉर्म बेहिचक भर दीजिए, है ना, बेहिचक भर दीजिए। अगर आप हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, है ना, आसपास के क्षेत्र के हैं, तो 100% आप चंडीगढ़ का फॉर्म भर दीजिए। सीटें कम है लेकिन कोई नहीं, मेहनत करेंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा पेपर का पैटर्न है। ठीक, तो इससे संबंधित अभी फॉर्म आने में, है ना, लगभग आपका कम से कम अगर देखा जाए तो 1 हफ्ता है, और आराम से जैसे ही फॉर्म आए आप फॉर्म को भर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर, अगर इससे संबंधित और आपको जानकारी हमें मिलती है तो हम फिर से एक वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम से जुड़ने के लिए YouTube चैनल से आप सभी का धन्यवाद।